डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखेंगे। लेसन का नाम है कृषि। कल हमने भारत की विभिन्न प्रकार की सस्य ऋतुओं का अर्थात ऋतुओं के अनुसार बोई जाने वाली फसलों का, रबी, खरीफ और जायद फसलों का अध्ययन किया था। आज उससे आगे हम भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत की दो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं, एक गेहूं और दूसरा चावल, जो देश के अधिकतर हिस्सों में बोया जाता है। लेकिन गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है। आइए सबसे पहले गेहूं को उगाने के लिए और काटने के लिए किस तरह की परिस्थितियों की वो ज़रूरत होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तापमान पर आते हैं। गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप, गर्म तथा शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। यानी ये सर्दी की ऋतु में बोया जाता है और जब पकना है, जब इसके पकने का समय आता है तो उस समय धूप खिली हुई होनी चाहिए, गर्म तथा शुष्क मौसम होना चाहिए। यानी ये जनवरी फरवरी में पकने की स्थिति पर आता है। उसके बाद है वर्षा। गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में वर्षा आवश्यक व लाभदायक है। जितनी ज़्यादा वर्षा होगी उतनी मात्रा में गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। और यदि बोने के 15 दिन पहले और पकने के 15 दिन बाद अगर वर्षा मिल जाती है तो यह गेहूं की फसल के लिए बहुत अति उत्तम है। सर्दियों में हल्की बौछारों या अच्छी सिंचाई हो तो इससे ज़्यादा बढ़िया स्थिति में फसल उत्पन्न होती है। देखिए, अब हमने इसकी वर्षा के बारे में पढ़ा कि हमें किस तरह की वर्षा की ज़रूरत होती है। उसके पश्चात मृदा पे आते हैं। गेहूं के लिए हमें दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि, जहाँ जहाँ पर गेहूं की फसल अधिक मात्रा में होती है। मैप में देखिए आपका ये है पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, और ये आपका उत्तर प्रदेश, और ये है मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गेहूं की अधिक मात्रा में पैदावार होती है। लेकिन ऐसा नहीं है देश के किसी और हिस्से में गेहूं नहीं बोया जाता। अच्छी सिंचाई करके, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करके और यंत्रों की सहायता से हम अधिक श्रम करके गेहूं किसी भी हिस्से में बो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ बोए जाने वाले गेहूं का निर्यात होता है, व्यापार के लिए बोया भी जा सकता है और हम अपने खाने के लिए भी, लेकिन बाकी जगहों पर भी गुजारे लायक गेहूं बोया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। यहाँ पर परिस्थितियाँ अपने आप उत्पन्न होती है, वहाँ पर हमें पैदा करनी पड़ती है। उसके पश्चात हम आते हैं चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियों पर, कि चावल की फसल के लिए हमें किस तरह की जलवायु स्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, तापमान यहाँ पर भी चाहिए हमें, और कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चाहिए चावल के लिए। उच्च तापमान और अधिक नमी, यानी नमी वाली मिट्टी में ये ज़्यादा होता है और इसे उगाने तथा काटने के समय विभिन्न अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। इसमें वर्षा 100 सेंटीमीटर चाहिए और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, तब चावल की फसल अच्छी पैदावार देती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे सिंचाई अच्छी करके और अधिक यंत्रों का प्रयोग करके, अधिक ज़्यादा मजदूरी करके, कीटनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग करके चावल को बोया जा सकता है। हरियाणा तथा पंजाब आदि में भी चावल को बोया जा सकता है। आप इसके देखिए, यहाँ पर आपका हरियाणा तथा पंजाब, यह हरियाणा और पंजाब में आपकी दोनों तरह की फसलें, गेहूं और चावल, दोनों तरह की फसलों के लिए ये क्षेत्र आते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मृदा, चावल के लिए सबसे जो उपयुक्त मृदा है वो जलोढ़ मृदा होती है, लेकिन इसको चिकनी मिट्टी में, तलछट मिट्टी में, सिल्ट और दोमट मिट्टी में भी बोया जा सकता है। यानी सर्वोत्तम मृदा तो इसके लिए जलोढ़ मानी जाती है, क्योंकि उसमें जल होता है, नमी होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम और किसी मिट्टी में नहीं बो सकते, ये हर तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है अच्छी सिंचाई करके। उत्पादक राज्य हैं इसके पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र आदि। भारत के लगभग सभी राज्यों में ये बोया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नदी घाटियों में, जहाँ पर नदियाँ आती हैं, और डेल्टाई प्रदेशों में और तटीय मैदानों में, क्योंकि वहाँ पर इसे पानी की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, आपके ये डेल्टाई क्षेत्र हैं
और चावल के लिए जैसे बताया कि यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल आपका बताया था, आंध्र प्रदेश यहाँ पर नीचे, ठीक है। उसके पश्चात आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर, बिहार आपका इसी के साथ, उसके बाद उड़ीसा यहाँ पर आपका, ये महाराष्ट्र में भी बताया, असम में भी आपके चावल उगाया जाता है, और हरियाणा तथा पंजाब, मध्य प्रदेश में भी। इस तरह से चावल और गेहूं वाले एरिए आपको मैप में फिल करने हैं। 2 ब्लैंक मैप ले लेने हैं, एक में गेहूं की फसल, मैंने राज्यों के नाम बताए हैं, ऊपर आपको टॉपिक डालना गेहूं की फसल और किन किन राज्यों में होता है वो आपको शो करने हैं। 4 राज्य 5 राज्य गेहूं के दिखा दीजिए और 5 या 6 राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल अधिक मात्रा में होती है वो क्षेत्र दिखा दीजिए। मैं आपको नाम बता चुकी हूँ और नोट्स में भी मैंने ये क्षेत्र लिख दिए हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप नोट से उन क्षेत्रों को नोट कर लीजिए और मैप में अच्छी तरह से आप इन क्षेत्रों को भरिए। मैप में आज आपको गेहूं और चावल दोनों की फसल कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होती है ये भरना है। कल हम इससे आगे की 2 फसलों के बारे में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.